कार्तिक मास महात्म्य कथा। अध्याय 1। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 शौनकादि तशियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक महीने की कथा विस्तार से सुनाता हूं। इसे सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे वैकुंठ धाम मिलता है। सूत जी ने आगे कहा, जब देवर्षि नारद श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर चले गए तो सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हो गई, मेरा जन्म सफल हो गया और मुझे जन्म देने वाले माता पिता भी धन्य हैं। मैं आपकी 16,000 रानियों में सबसे प्रिय पत्नी हूं। मैंने आपके साथ मिलकर नारद जी को वह कल्पवृक्ष पूरे विधि विधान से दान में दिया था, फिर भी वही कल्पवृक्ष मेरे ही घर में लगा हुआ है। यह बात पृथ्वी पर किसी को नहीं पता। हे त्रिभुवन के स्वामी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। कृपा करके मुझे कार्तिक महीने का महत्व और कथा विस्तार से सुनाइए, जिसे सुनकर मेरा भला हो और आप मुझसे कभी भी विमुख न हो। सूत जी बोले, सत्यभामा की ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनका हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, तुम मुझे अपनी 16,000 रानियों में प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए ही मैंने इंद्र और अन्य देवताओं से बैर लिया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूरी करने के लिए मैं श्री कृष्ण गरुड़ पर बैठकर इंद्रलोक गया और कल्प वृक्ष मांगा। जब इंद्र ने मना कर दिया तो इंद्र और गरुड़ में भयंकर युद्ध हुआ। गरुड़ ने गौलोक में गायों से भी युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से गायों के कान और पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 चीजें पैदा हुईं। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी बनी। इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। तब गायों ने भी गुस्से में गरुड़ पर हमला किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी पक्षी बने। हे प्रिय, इन तीनों को देख लेने से ही शुभ फल मिल जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपा करके मुझे मेरे पिछले जन्मों के बारे में बताइए। मैंने पिछले जन्म में कौन से दान, व्रत या तप किए थे? मेरा स्वभाव कैसा था? मेरे माता पिता कौन थे और मुझे इस धरती पर जन्म क्यों लेना पड़ा? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे मैं आपकी पत्नी बनी? श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म में किए गए पुण्यों के बारे में विस्तार से बताता हूं, उसे सुनो। बहुत समय पहले, सतयुग के अंत में, मायापुरी में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो वेदों का बहुत बड़ा ज्ञानी था। वह हर दिन मेहमानों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा करता था। वह सूर्य के समान ही तेजस्वी था। बुढ़ापे में उसे गुणवती नाम की एक बेटी हुई। उस ब्राह्मण के कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने अपनी बेटी की शादी अपने ही एक शिष्य चंद्र से कर दी। वह चंद्र को अपने बेटे जैसा मानता था और चंद्र भी उसे पिता की तरह सम्मान देता था। एक दिन देव शर्मा और चंद्र दोनों पूजा के लिए कुश और लकड़ी लेने जंगल में गए। जब वे हिमालय के पास घूम रहे थे, तभी उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर वे इतने डर गए कि उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया और वे भाग भी नहीं पाए। तब उस काल जैसे राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। क्योंकि वे दोनों धर्म का पालन करने वाले अच्छे लोग थे, इसलिए मेरे दूत उन्हें देव शर्मा और चंद्र को मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। वे दोनों जीवन भर सूर्य भगवान की पूजा करते थे, इस कारण मैं उन दोनों से बहुत प्रसन्न हुआ। जो लोग गणेश जी, शिव जी, सूर्य और देवी की पूजा करते हैं, उन्हें स्वर्ग मिलता है। मैं एक ही हूं, लेकिन समय और कर्मों के अनुसार 5 रूपों में जाना जाता हूं। ठीक वैसे ही जैसे एक ही व्यक्ति को पिता, भाई आदि अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर बैठकर सूर्य के समान तेजवान और सुंदर रूप में चंदन की माला पहने हुए मेरे लोक में आए, तो वे वहां के दिव्य सुखों को भोगने लगे। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को पता चला कि राक्षसों ने उसके पति और पिता को मार डाला है, तो वह रोने लगी और रोते रोते चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया, तो वह पहले की तरह ही जोर जोर से रोने लगी और दुख के सागर में डूब गई। कुछ देर बाद जब वह संभली,
तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनका श्राद्ध करना चाहिए, जिससे उनकी मुक्ति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उस पैसे से अपने पिता और पति का श्राद्ध और बाकी कर्म कांड किए। इसके बाद वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मरने तक नियम से सभी एकादशियों का व्रत किया और कार्तिक महीने में उपवास और व्रत किए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे सत्यभामा, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। इनसे मुक्ति, सुख सुविधा, पुत्र और धन दौलत मिलती है। जब कार्तिक मास में सूर्य तुला राशि में आता है, तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने और व्रत उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्यारे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कोई पाप भी किए हों तो भी स्नान और व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष मिल जाता है। कार्तिक में स्नान, रात भर जागना, दीपदान और तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाला मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने, स्वस्तिक बनाने और भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी हर साल श्रद्धा के साथ कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे सत्यभामा, एक बार उसे बुखार आ गया और वह बहुत कमजोर हो गई। फिर भी वह किसी तरह गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, लेकिन ठंड के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह कमजोर पड़ गई। तब मेरे दूत उसे मेरे धाम में ले आए। इसके बाद जब ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर मैंने कृष्ण का अवतार लिया, तो मेरे सेवक भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पिछले जन्म में देव शर्मा थे, तो इस समय सत्राजित हैं। पिछले जन्म में जो चंद्र शर्मा तुम्हारा पति था, वह अक्रूर है, और हे देवी, तुम ही वह गुणवती हो। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तुम मेरी अर्धांगिनी पत्नी बनी हो। पिछले जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तुम्हारे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था, उसी के कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूंकि तुमने पिछले जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को समर्पित कर दिया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पिछले जन्म में तुमने नियम से जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय हैं। दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करने से मिलने वाला फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है। असल में वह कार्तिक मास के व्रतों के फल का 16वां भाग भी नहीं होता है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पिछले जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई।